पहली बात तो थैंक यू, इतने सारे आप सब आए हैं, थैंक यू। बहुत दिनों बाद हम दिल्ली आके सारी मीडिया से मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने टाइम निकाला और आए। तो हाँ, शुरू कर सकते हैं जब भी आप चाहें, सवाल जवाब कर सकते हैं। Hello sir, Ila here from ANI. Hi ma'am. Hi. So I would like to know about this interesting title of this film. बोला मत यार, कोई भी कैमरे को मुझे ज्यादा लग रहा है। हम बोले? सर बस थोड़ी सी लाइट डिम करवा दो, पीछे कैमरा थोड़ा ना ब्लैक आ रहा है। अच्छा कौन सी? सर पीछे वाली उसको थोड़ा सा वो कर दो, क्योंकि इधर से वो लाइट थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड में ब्लैक हो रहा है। आप पूछ रहे थे टाइटल के बारे में, मेरे हस्बैंड की बीवी। हाँ, बहुत विचित्र टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब आज आने वाले थे, मुदस्सर साहब, वो आ नहीं पाए, बिजी फाइनलाइजिंग। टाइटल के बारे में अगर बात करें तो मैंने जब फिल्म सुनी थी, मुझे टाइटल ही सबसे ज्यादा, बिकॉज ऐसे क्या ये टाइटल तो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा, बट फिल्म में जब आप देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की बीवी दोनों लड़कियों की तरफ से बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि एक एक्स है और एक फ्यूचर है। तो एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की एक्स बीवी, और एक समझती है कि मेरे हस्बैंड की होने वाली बीवी, तो दोनों तरफ से फिट आता है। फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह मुदस्सर सर ने स्टिच भी किया है टाइटल को। मैं उम्मीद करता हूं जब आप देखेंगे आप उसे भी एंजॉय करेंगे, बट ही इज द राइट पर्सन टू आंसर इट। आई थिंक उन्होंने एक मराठी प्ले देखा था जो सिमिलर टाइटल पे आधारित था और उन्हें इंस्पिरेशन वहीं से मिली थी, तो वहां से ये टाइटल निकला। बट आई थिंक हमारी फिल्म को बहुत सूट करता है, एंड लाइक यू सेड बहुत क्यूरियोसिटी भी जनरेट करता है। और अब एक कॉमेडी जॉनर के बाद अगेन यू आर डूइंग नो एंट्री टू एज वेल। जी बहुत टाइम है उसको। जी कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, हमारे साथ हर्ष बैठे जो खुद कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी ऐसा जॉनर है जो हम सब एज ऑडियंस ये जॉनर थिएटर में जाके देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे तो फैमिली का जो जॉनर है, फैमिली ऑडियंस के लिए जो बहुत जरूरी जॉनर है, दैट इज आई फील कॉमेडी। उसमें चाहे रोमांस हो या ड्रामा हो, लेकिन अगर आप लोगों को हंसा सके एक साथ बैठ के, उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती नहीं। मैंने एक्शन किया है, ड्रामा किया, कुछ कॉमेडी भी किया, रोम कॉम भी किया, लेकिन अनीस भाई के साथ मुबारका कर चुका हूँ और अब मौका मिल रहा है, फिर से उम्मीद करता हूँ जल्द चालू होगी और जब डिटेल्स दे पाऊंगा तब दूंगा। लेकिन जी हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर कॉमेडीज आफ्टर मेरे हस्बैंड। अर्जुन भाई जी चलो। Hello, Yes, ma'am. I am Jia from AP. My question is for all of you. अगर आपको अपनी मूवी के कैरेक्टर को किसी सॉन्ग से डिफाइन करना होता तो वो कौन सा सॉन्ग होता? अच्छा सवाल है वैसे। आई थिंक मेरा किरदार प्रबलीन ढिल्लन, वो अमृतसर की लड़की है, बहुत ही इम्पल्सिव हेक्टिक लड़की है। तो आई थिंक जो गाना प्रबलीन के लिए होगा वो होगा बिजली गिराने में हुआई, पूरा गाना बिजली गिराने में हुआई, कहते हैं मुझको हवा सर एक सवाल मेरा है। ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में गाना आ चुका है, क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और आप लोग ने नहीं भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं आप देखिए, मैं जूतों पे कहाँ लिखवा के घूम रहा हूँ, मेरे हस्बैंड की बीवी आपको नहीं पता तो दिल में लिखवा लिया मैंने। तो क्योंकि मैं अर्जुन भाई का दोस्त बना हूँ, मेरा नाम इस पिक्चर में रेहान कुरैशी है जो ओल्ड दिल्ली का एक लड़का है और उसने सिर्फ दोस्ती निभाई है इस पिक्चर में अर्जुन भाई के साथ। क्योंकि एक दोस्त ऐसा होता है जो सिर्फ एक लड़की से शादी करवाता है, मैं वो लौंडा हूँ जिसने 2 से करवाया। तो मेरा एक ही गाना है अर्जुन भाई के लिए वो पिक्चर में, वो है कि ये दोस्ती हम नहीं, ये वाला गाना मेरे को सूट करता है पिक्चर में। तुम लोग अगर कभी तारी नहीं बजाओगे तो बेकार है। आर्टिस्ट को जो ऑडियंस, आर्टिस्ट को जो वो मिलता है, क्या कहते हैं, कौन सा रश होता है वो? नहीं रश होता है, हाँ जो भी होता है, तो ये वाला रश ताली से ही मिलता है। तो बजाते राखो बीच में, राखो। सर एक सवाल है मेरा। रकुल जी का जवाब सुनिए, आप बेचैन हैं बाकी सवालों के लिए, लेकिन जो जवाब है वो पूरा योर सॉन्ग होता। अच्छा हाँ, मेरा गाना, मेरा जो कैरेक्टर है अंतरा का, वो अपनी टांगों के लिए जानी जाती है। सो टॉल गर्ल, लाइक अंतरा क्या टांगें हैं, सो आई थिंक खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है, फुल चढ़ी है, सो शी इज नोन एज द स्पॉटी इन कॉलेज। आई थिंक दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास कोई गाना नहीं है, इतने गाने काफी हमारे जूक बॉक्स के लिए। मेरा कैरेक्टर गाने सुनने लायक नहीं रहा बेचारा, दो बीवी के बीच में फंसा हुआ, वो अपने जिंदगी का सुर खो चुका है कम्प्लीटली। एक गाना जाएगा, ये क्या हुआ
ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, लोचा उल्फत, क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां। लोचा उल्फत, जो ना होना था हो गया, लोचा उल्फत हो गया, क्या बात है। जब से हुई आप शादी, आंसू बहा रहा हूँ। हाँ नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लोचा उल्फत तक रहना रहता है। Hi, I'm Janisha from India today. Hi, how are you? I'm good. How are you all? Welcome to Delhi. Thank you so much. Thank you. First of all, the trailer looks fun. We were laughing. I was cracking while watching the trailer. So I want to ask you all how difficult it is to control the laughter and read those lines out on the screen. Because first you want it to be humorous, you want it to be funny, but you'll have to be serious because there's something real serious happening in your life. That's a great question. So how do you deal with that? How do you manage to control? Depends. I mean, we all have good tuning off camera in the sense we're all friends. So I think that you need a good director who makes you realize भाई काम भी करना जरूरी है, हंसी मजाक एक तरफ है. So, but I would like to say this, you know, when there are certain improvs, punchlines, it is difficult as an actor. हंसी छूटी जाती है. हम lucky है, डायरेक्टर रीटेक करवा देते हैं हमसे और अच्छा काम निकलवा देते हैं. But there is a balance. I think we have to also be very honest and think about यार हमें audience को हंसाना है. हम खुद हंसी मजाक कर लेंगे वो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर द एटमॉस्फेयर, लेकिन इवेंचुअली शूटिंग का मुद्दा ये कि हम सीन अच्छी तरह करें ताकि इवेंचुअली जब आप तक पहुंचे आप लोग हंसो. सो ऑल फन एंड जोक्स आर देयर टू क्रिएट द राइट एटमॉस्फेयर, बट आई थिंक इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू डू आवर जॉब not seriously but to the point where the audience will eventually react to it. Not only वो सेट पे ताली वाली बज जाए लोग खुश हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसलेट होगा. तो we have to find that balance when we are shooting a comedy. Harsh, my question to you is, it's me only. Yeah. अच्छा बताइए ना. Since it's your debut, जी. How excited are you? You said you are very excited, but also you are also doing comedy. I can see. जी. So how was it like acting, doing stand-up comedy, and then acting in the film? How different or similar at that? मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी 8 साल से लेके जो मैं पहली बार मूवी कर रहा हूँ, जो ट्रांजिशन है, मुझे ऐसा पता लग गया कि मैं एक बहुत ही नेचुरल एक्टर हूँ. इनके हर जोक पे हंसने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब दो. चलो, इतने बेहतरीन एक्टर्स के बीच में अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 भी कर दिया होगा ना, वो छुप जाता है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कट नहीं जाता मूवी कट जाता है. बट आई थिंक ये एक ड्रीम की तरह है जो 8 साल से हम कॉमेडी कर रहे हैं. आई थिंक उसी कॉमेडी की वजह से ये कॉमेडी रोल मिला है. और वो 8 साल का जो स्टेज प्रेजेंस है, या जो स्टेज की मेहनत है, या जो स्टेज पे हमने तपस्या करी है, तपस्या ही कह सकते हैं. 8 साल की मेहनत तो मेहनत ही है. वो आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ी बहुत आपको नजर में आ जाएगी. अगर हमने 50 पंच मारे पूरी पिक्चर में, उसमें से अगर 30 भी क्रैक हो गए तो पिक्चर हिट हो जाएगी. मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो आप लोग जाइएगा देखने, आपको बहुत मजा आएगा. ये एंटरटेनमेंट है. ये तीनों फंसे हुए हैं बीच में, मैं कहीं लटका हूँ. मैं ना ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कुछ. कल हमारी फैमिलीज ने फिल्म देखी थी एंड हमने अभी तक रिसेंटली देखी नहीं है, एंड उन सबका एक कॉमन फेवरेट था, वो थे तुमको भी नहीं बताया. मुझे कोई नहीं बताया. सरप्राइज था. मैंने आपको बताया था मैं नेचुरल एक्टर हूँ. But thank you for the question. But like genuinely, I would like to say, I think on behalf, मैंने मुंबई में भी ये कहा था, we are all very very happy to have Harsh as part of the film industry now. ये लड़का मेहनत करके जहाँ से निकला है और आज हम सबके साथ यहाँ बैठा है. I'm glad that you're asking him this question. एक debutant बड़े पर्दे पर आ रहा है, प्रोत्साहन मिलना जरूरी है. He should be allowed to live the dream and in that way be able to inspire many more young people if they want to be part of our profession to find their route. इसने एक अलग तरीके से एक रास्ता ढूंढा है. And credit to him and more power to people like him who are trying to make it in our profession. He's somebody who's going to be a true inspiration. I'm hoping going ahead because बहुत अच्छा काम किया. मुदस्सर ने बहुत अच्छा काम करवाया है, लेकिन बहुत ऑनेस्टी और शिद्दत से काम बहुत मेहनत की. मैं आपको बतानी बस मैं तेरी तारीफ कर चुका हूँ. अच्छी चीज किसकी बतानी. एक इकबारी करके हमारा सॉन्ग है जिसमें एक हुक स्टेप है और मैं बहुत ही खराब नाचता हूँ. मैं इतना खराब नाचता हूँ. मैं आपको I think ये खुद बोले ये बात अच्छी नहीं लगती. I'll tell you, and this is so inspiring. You remember what he did? So इकबारी का जो hook step था वो थोड़ा सा complicated था. मतलब it was not just like a simple dance movement. तो हर्ष ने अर्जुन को करते हुए देखा. हम लोग कर रहे थे rehearsal and he was standing in the corner of the room and he wasn't sure because हमें पता नहीं था कि हर्ष is going to be dancing or not dancing. तो he was watching and इसने ऐसे रिकॉर्ड किया और पूरी रात कमरे में अकेले वो वीडियो से सीखता रहा.
और सुबह जब शूट शुरू हुई he knew the dance step and then we decided okay you know what he should also dance. So that is, I mean, I've never seen that dedication and that fire. होता है ना कि मुझे कुछ करना है वाला एटीट्यूड. बचपन में होता है ना जिसको पढ़ाई करनी होती है वो लैंप के नीचे भी कर लेता है, वैसी वाली बात. ये बात ताली वाली थी वैसे. मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक लौंडा स्कॉटलैंड में एक हवेली में जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ अकेले कमरे में रात को पूरी रात नाच रहा है. कोई अंग्रेज कमरा खोल देता उसकी फट जाती है. कहता ये कौन है भाई तो अकेला बेड पे नाच रहा है. बट ये ट्रू स्टोरी है. मैं पूरे 7 घंटे लगातार वो स्टेप कॉपी करता रहा. बट जब हमारा शूटिंग शुरू होनी थी उससे आधे घंटे पहले मेरे पैर वैर चलने शुरू हो गए थे. मैंने कहा मैंने पकड़ लिया है. तो हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग चारों को सेम आता था. बट थैंक यू सो मच लड्डू, आपके लिए शुक्रिया. एक बार करके दिखा दो भाई. एक बार अब तो भूल गया भाई 2.5. अरे अब कहाँ, मुझे एक रात और चाहिए भाई. Hi, I'm Anushka from ABP News. So my question ABP से कितने लोग आए हैं? 2 लोग. आप ठीक. So my question is from Harsh. हमने मूवी का ट्रेलर देखा which is very good and जी आप लोगों को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवी. एंड हर्ष से मुझे पूछना, उन्होंने ना मूवी में एक डायलॉग बोला था, भाई मुझे तो एक भी नहीं मिल रही है, तुझे तो 2 मिल गई. तो डू यू रियली मीन दिस इन रियल लाइफ आल्सो? यस भाई. यस मैम. इसीलिए उसे एक नहीं मिल रही क्योंकि आपको भाई बुला रहा है इसलिए. बट ये रियल लाइफ में मैं अपने लिए मानता हूँ, अर्जुन भाई के लिए नहीं मानता हूँ. मेरे लिए ये सच है कि मुझे रियल लाइफ में अभी एक भी नहीं, मैं क्योंकि सिंगल चल रहा हूँ अभी, और अर्जुन भाई को भी रियल लाइफ में सिंगल ही चल रहे हैं अभी. तो हम लोग ये पिक्चरों के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. तो बहुत टफ है, मतलब इस समय टाइम भी नहीं है मैम हमारे पास. तो इसलिए अभी सिंगल ही है. Hi everyone, my name is Wednesday. The trailer looks great. Congratulations. Thank you so much. And in extension to this, my question to you, Arjun, is. Oh yeah, I'm sure. फिल्म से अलग. जी जी. हाँ फिल्म से. हाँ. आप निकल पड़े, पूछिए आप निकल गए. जी पूछिए. So the question is that Ankur is apparently obviously having 2 birds in the bush, not one in hand. जी. And Arjun has none. जी. Who is having more fun? I mean, Ankur's not having a lot of fun. That's not a fun situation to be in. But why not? It is a comedy movie. So. नहीं, but इस situation में जो बेचारे के साथ हुआ है, वो actually आगे बढ़ना चाहता है, and his past comes back because she's lost her memory. So that's not a fun situation in real life to ever have somebody stuck in. Hypothetically. Yeah. So hypothetically, I mean, listen. In all honesty, I don't think anybody should be stuck in this situation or get themselves into this situation where you're trying to play 2 sides. I don't think that's healthy. I'm sure people have had unfortunate circumstances where you are stuck between 2 people. I don't think that's a lot of fun. Eventually, for somebody or the other will get hurt. And more often than not, that's not a nice way to be in relationships or equations. And with respect to being, see, if you're single, it's different. When you're with somebody, it is different. But being single allows you to perhaps, in a very colloquial way, yeah, you can have fun. But there are different sides to all that also. But in all honesty, when you're in a relationship, this is not fun. To have 2 people in the same situation is not fun. It won't end up in a fun way. There is no way that you can end up happily ever after in this situation. But if you're single, you still have hope that you can end up happily ever after with one person. Right. Thank you so much. Hi Arjun. जी हाय सॉरी मैं हर्ष को रोक रहा हूँ ताली बजाने से. I'm from India News and Music. So my question is that कि रियल लाइफ में X वर्सेस करंट वाला सीन होता तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते? मेरे पास है ही नहीं. Only film. It was just a funny question. जी अभी आप भी निकले तो पूछ लीजिए. जब तीर कमान से निकल चुका है तो आप पूछ लीजिए. Okay, so फिल्म से रिलेटेड कोशिश कर लीजिए. चलिए सोचिए ऑन द स्पॉट. आप जैसे स्पॉन्टेनिटी हर्ष किया ना, आप भी स्पॉन्टेनियस सवाल कोई पूछिए. कितना मजा है. क्या प्रैंक्स क्या किए हमने. फॉर्मूला अपनाते भाग अर्जुन भाग या शांति से सुलझाओ. नहीं मैं हमेशा शांति से. मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो किसी सिचुएशन से भागा हूँ. मैं आपका सवाल आप पूरा कर सकते ताकि सब समझ जाए. आप कह रहे थे कि इस सिचुएशन में अगर मैं फंसता क्या मैं भाग जाता या उसे सॉल्व करता. मैं एज अर्जुन कपूर कह सकता हूँ आई डोंट बिलीव इन रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशंस. मैंने आज तक जिंदगी में जो भी फेस किया है गुड बैड अगली आई हैव ऑलवेज स्टूड अप फॉर इट. दैट इंक्लूड्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल. तो ये पर्सनल मैटर है लेकिन आई वुड लाइक टू रिजॉल्व इट बाय बीइंग देयर एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एक्सेप्ट माय अपब्रिंगिंग. मैं भागने में विश्वास नहीं करता. Now my question is to Rakul.
रकुल जैसे फिल्म में आप भूमि से टक्कर में हो, सो अगर रियल लाइफ में कोई एक चीज में कंपटीशन करना हो तो वो क्या होगा? फैशन, फिटनेस या फूड? मुझसे नाइस। I think Bhumi and I have found a friendship जो बहुत rarely होती है. You know, you would never find two co-actors, female. People can be friends, but I think there's just such a sweet sisterhood that we have that अगर fitness, food और fashion करना है तो हम साथ में करेंगे. You know, we are the kinds who would travel for it. We could actually take a trip together. So I think that's the sisterhood I found in Bhumi. But on that trip, Rakul and I will definitely eat food together, but she will be working out and I won't. So now my last question is फिटनेस में तो राकुल जीत जाएगी वो तो 100 ये तो मैं हार मान फैशन में भी जीत जाएगी, फूड में हम दोनों खा लेंगे. चलो ठीक है. now my last question is to Bhumi. हाँ तो पूरा इंटरव्यू आप ही करने वाली है सर. एक लड़के के लिए भी रहने दीजिए. भूमि जैसे पति पत्नी और वो के बाद दिस इज योर सेकंड मूवी, फिर से एक लव ट्रायंगल हो गया है. Second movie with the same director. Yeah. So क्या मेसी रिलेशनशिप्स वाले कैरेक्टर्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं? मैम मुझे लगता है मेरी रियल लाइफ में मेरी लाइफ इतनी सिंपल और सरल है और इतनी नॉन मेसी है कि जितना एंटरटेनमेंट एक मैन वुमन रिलेशनशिप से आता है मुझे मेरी फिल्मों से ही आता है और मेरे किरदारों से ही आता है. एंड हमारे डायरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी कल जब हम एक सिमिलर मीडिया ट्रेल कर रहे थे मुंबई में कि एक मैन वुमन रिलेशनशिप ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. उसकी जितनी परतें निकालती जाओ ना एक नई परत उसकी निकलती जाएगी और वो उसका मजा कभी खत्म नहीं होगा और जब तक वो मजा चलेगा मैं वो पिक्चरें करती रहूंगी. हेलो मैम, आई एम सिमरन फ्रॉम फिल्मिस्तान. तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है. ट्रेलर बहुत खूबसूरत था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से हंसा. फिल्म के अंदर हम देख रहे हैं कि लव सर्कल है, नॉट अ लव ट्रायंगल. सो ट्रायंगल भी देखा हमने, स्क्वायर भी देखा, तो लव सर्कल फिल्म में है क्या? स्क्वायर का देखा? स्क्वायर देखा है. So the idea was कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपने ट्रायंगल देखा है तो आपको कुछ नया पेश किया जाए. सर्कल और सर्कल डिफाइन करता है अंकुर चड्ढा की लाइफ जो एकदम गोल 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 गोल, तो उसका कोई कोना नहीं है, वो कहाँ जाए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा. निकल ही नहीं सकता, वो निकल ही नहीं सकता उस सर्कल से बाहर. एंड दैट्स व्हाट इट डिपिक्ट्स. हर्ष भाई बहुत खुश हुआ है आपका डेब्यू देखकर. भाई शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी है. तो I'm so sorry to interrupt you guys in between. वो शैलेश जी आप कुछ बोल रहे हैं? बताइए सर. हर्ष भाई मेरा सवाल एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म की शूटिंग के बाद आपका और अर्जुन कपूर का बॉन्ड कैसा है और कुछ डायलॉग वगैरह अगर आप बोल दें जो आपका फेवरेट हो जी जी तो मजा आ जाए. सर बॉन्ड तो ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1.5-2 साल में मैंने किसी लड़की से इतनी बात नहीं करी होगी जितनी अर्जुन भाई से करी है. उनके साथ जो मेरा बॉन्ड उनको मैं पिंग करता रहता हूँ, मैसेज करता हूँ, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं, हम लोग बातें करते हैं. ऑल्सो पिछले जिस दिन हमने ट्रेलर लॉन्च किया था उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जो बातें करी, आई थिंक इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से ऑल दीस थिंग्स ऑन स्टेज लाइव इतने कैमरास के सामने. शायद मैं कभी बोल पाऊँ किसी के लिए ना बोल पाऊँ, अगर मैं इतना बड़ा स्टार बना कभी तो शायद बोल पाऊंगा, लेकिन इसलिए बॉन्ड दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है. अब पिक्चर के रिलीज होने के बाद जो मैं इनको परेशान करने वाला हूँ मैसेज कर करके, आई थिंक बॉन्ड आई थिंक इनके पास सच में किसी बाबा की शिलाजीत विलाजीत है. मैं अभी कहने वाला था कि मैं हर्ष और मैं आई थिंक द रिश्ता इफ यू कैन डिफाइन इट बड़े भाई छोटे भाई वाला है. बिकॉज आई एम प्रोटेक्टिव बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी था इसके साथ काम करते वक्त. मैं चाहता था कि अच्छा काम करे तो कभी कभी मैं उसे ज्यादा पुश करता था. आज भी करता हूँ ताकि वो एक तरीके से पेश हो आप सबके सामने. सो आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट इट, आई केयर अ लॉट अबाउट इट. मेरे दिखाने का तरीका होता है मैं थोड़ा कठिन हूँ इसके साथ, बट आई थिंक दैट हेल्प्स बिकॉज ही आई होप विल शाइन एंड यू गाइस विल एंजॉय वाचिंग हिम. एंड दैट्स द बॉन्ड दैट आई शेयर विद हिम. आई ऑलवेज केयर अबाउट हिम बिकॉज ही रियली गेव हिज हार्ट फॉर द फिल्म. ही रियली गेव अ लॉट फॉर. बोला तो भी शिलाजीत वाला वही तो था डायलॉग. हमने इसे घुमा के जोक में मार दिया तो एकदम सेट हो गया डायलॉग. थैंक यू सर. एक क्वेश्चन ले लें बस. एक क्वेश्चन है सर, छोटा सा है सर. आपकी जो लुक है वो एपिक फिल्मों के लुक की तरह है. तो जैसे एपिक होती है राजशाही बाहुबली फिल्म जैसे थी, तो क्या आप ऐसी फिल्म करेंगे? जी बेशक करना चाहूंगा. अभी
हाल ही में मैंने एक फिल्म की थी डेंजर लंका, उसके लिए जब बाल हो गए थे, दाढ़ी हो गई थी, जो सिंघम अगेन की थी, उसमें डेंजर लंका का रोल निभाया था, वो भी मेरे हिसाब से एक एपिक ही थी। हमने जिस तरह प्रेजेंट किया था फिल्म को। हाल ही में मैंने छावा का ट्रेलर देखा, विकी ने जिस तरह अपना लुक बनाया है, काम किया है। सो दोस काइंड ऑफ फिल्म, पीरियड फिल्म्स की बात करें या लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग जो हमारे सदियों से चली आ रही है हिंदुस्तान में, वैसी अगर कोई कहानी करने का मौका मिले, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू यूज द फिजिकलिटी, द लुक। जो डायरेक्टर को चाहिए, हमारा काम है एज एक्टर्स टू चेंज व्हाटएवर वी कैन टू मेक श्योर कि हम रोल अच्छी तरह निभा पाए। तो बेशक आपने आज डाला है, मैं सुनता हूँ किसी के कानों तक ये बात पहुंच ही जाएगी। फोटो